माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वीक में यानी कि सप्ताह के हर दिन का एक विशेष महत्व बताया गया है और जिसका संबंध अलग अलग ग्रहों से माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं, माँ कूष्मांडा की आराधना करते हैं। इस बार माँ कूष्मांडा की पूजा का मौका हम सबको बुधवार के दिन प्राप्त हुआ है। बुध यानी कि हर काम करे शुद्ध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह का सीधा सीधा संबंध बुधवार से माना जाता है। बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी है और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके बाद भगवान गणेश को जब आप पूजा करते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, तो आप लड्डुओं का भोग जरूर लगाइए, आप उनको दूर्वा जरूर अर्पित करिए। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप अपने बुध ग्रह को मजबूत करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करके आप उनका आशीर्वाद अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप समझिए आपका बुध ग्रह अच्छा हो गया। और बुध ग्रह अच्छा हो गया ना तो आप कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो जाते हैं और जिसको जैसा बोलेंगे वो वैसा करेगा। आपने किसी को बोला उठ तो वो उठ जाएगा और आपने कहा बैठ तो वो बैठ जाएगा, क्योंकि आपकी जुबान में ना एक जादू आ जाता है अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छा हो जाए तो। भगवान गणेश जी को समर्पित है ये बुधवार का दिन। बार बार आपको इसीलिए बता रही हूँ, आपको स्पेशली अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है, मैं आपको बताऊंगी कि माँ कूष्मांडा की पूजा कैसे करनी है। लेकिन क्योंकि बुधवार की बात हो रही है तो पहले मैं आपको वो भी बता दूं। हरे रंग के वस्त्र आप जरूर पहनिए और साथ ही में भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग जरूर लगाइए। ये बहुत जरूरी है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने से आपके घर में धन की कमी कभी नहीं आती। इससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो जल्द ही दूर हो जाती है। तो ये तो हो गया कि बुधवार के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नवरात्रि चल रहे हैं ना, दिन की बात तो ठीक है, लेकिन माँ कूष्मांडा को कैसे प्रसन्न करेंगे। माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आप आज के दिन मीठा पान बनवाइए, 2 मीठे पान बनवाइए। 2 मीठे पान बनवाकर आप आज के दिन माँ कूष्मांडा को जाकर के भोग लगाइए। अब इस 2 मीठे पान का कैसे आपने यूज़ करना है। 1 मीठे पान का भोग आप अपने घर के मंदिर में रखी हुई माता की मूर्ति के सामने लगाइए। दूसरे मीठे पान का भोग आप मंदिर में जाकर माँ पार्वती के सामने उनको अर्पण करके आइए आज के दिन। ये उपाय आपने सुबह के समय करना है, सुबह नहीं कर पाए तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन दिन छुपने से पहले करना है, दिन छुपने के बाद में नहीं करना है। अगर आपके घर में धन से संबंधित परेशानी है, धन संपदा का वास नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में आप धन संचित कर पाएंगे। माँ कूष्मांडा का पूजन करने से आपको धन संबंधित जो भी परेशानियां मिल रही हैं वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो दूर होने लगेंगी। अब जो घर पे आपने मीठे पान का भोग लगाया है उसको क्या करना है, जो व्रती है वो इस पान को ना खाए, लेकिन जो बाकी के घर के लोग हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में आप सबको खिला दीजिए। ऐसा करने से जो भी आपके घर के लोग हैं, जिसको भी परेशानी आ रही है जीवन में, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, जिनका कॉन्फिडेंस खराब है, जिस वजह से वो अपना कार्य पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये माँ को लगाया हुआ पान का भोग थोड़ा थोड़ा अपने घर परिवार में प्रसाद रूप में जरूर बांटिए और 1 पान का भोग ले जाकर के आप माँ को मंदिर में लगा कर आइए।
अगर आप ऐसा कर लेंगे ना तो आप खुद चमत्कारी रूप से फायदा देखेंगे। आप आज से इस उपाय को शुरू करके तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, 9 दिन तक आप माँ को इसी तरह भोग लगाइए। और अगर आपका व्रत नहीं है तो भी आप उपाय करिए। उपाय तो मैं वैसे भी वही लाती हूँ जो हर कोई कर सके, और उपाय लाने की वजह यही है कि अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम मेरे द्वारा बताए हुए उपाय तो कर लीजिए। उपाय कर कर भी आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं अपने भक्त को कि तुम भूखे रहो, तुम बिल्कुल मर जाओ मैं तब जाके तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा, माँ ने कभी नहीं कहा कि अपने आप को कष्ट दो तभी मैं तुमसे प्रसन्न होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे व्रत नहीं रखा जाता कोई बात नहीं, लेकिन अपने आचरण को शुद्ध बनाइए। किसी की चुगली मत करिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, किसी के लिए बुरा मत बोलिए। आप अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने कार्यों को कैसे पूरा करना है उसके लिए सोचिए। अपने आचरण को शुद्ध कर लिया तो समझिए माँ की कृपा आपके ऊपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये छोटा सा अचूक उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आई थी। आप आज के दिन इसको करिएगा जरूर, और इसको करने से कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो जिसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया या खराब हो गया या बिल्कुल बचा ही नहीं है, लगातार करना शुरू करो, फर्क आप खुद देखोगे। जय माता दी।